हेलो भाई, गुस्से एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो वन शॉट पे पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का। चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहले सुनने जगह डेटाबेस क्या होता है। एक डेटाबेस क्या है? डेटाबेस मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटा बोलते हैं। मतलब तुम्हें डेटा को भर दिया एक जगह और उसी को हम बोलेंगे डेटा। ठीक है, डेटा डेटा बोलेंगे उसको ही। अब डेटा बेस मतलब क्या हो गया कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इट कैन बी विजुअलाइज एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली। क्लियर है? DBMS क्या होता है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहा टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है सर? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो भैया जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम भी होती है। क्लियर है? इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज acquainted with computer programs, okay, that control the creation, maintenance and usage of a data. Okay, clear है? अब आ जाओ, give some example of DBMS. एग्जाम्पल आप बोलोगे भाई ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल। ठीक है ना? अभी एसक्यूएल आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा एसक्यूएल भी क्या होता है। और एसक्यूएल इस तरह से पढ़ा दूंगा तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा एसक्यूएल का मतलब, एसक्यूएल का आइडिया, और एकदम बढ़िया समझ जाएगा एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है ना? लास्ट में पढ़ेंगे वो। अब व्हाट आर टू टाइप्स इन विच डेटा फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे दो तरीके बताइए डेटा फाइल को यू कैन ऑर्गेनाइज वेरी इजीली। डेटा फाइल कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? कैसे करोगे ऑर्गेनाइज डेटा फाइल को? देखो, दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है रिलेशनल फाइल। एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है रिलेशनल फाइल। फ्लैट फाइल में जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल टेबल में तुम डेटा को भर दोगे, और ये बेसिकली थोड़ा कम इंफॉर्मेशन वाले डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर तुम रिलेशनल डेटा फाइल में आ जाओगे तो रिलेशनल डेटा फाइल में क्या होता है कि भैया डेटा जो होती है इसमें मल्टीपल टेबल्स में स्टोर की जाती है, और ये सब टेबल एक कॉमन फील्ड यानी कि CF से क्या होती है, लिंक्ड होती है, और दिस इज सूटेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भरने के लिए भैया इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ गए सर क्या मौत होते हो? आई गॉट इट सर। ठीक है, समझ लो। अब ये बात समझ लेना कि व्हाट इज डेटाबेस सर्वर। अब भैया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम समझ गए, फ्लैट फाइल, रिलेशनल फाइल समझ गए। डेटाबेस सर्वर क्या होता है सर? डेटाबेस सर्वर मतलब वही होता है, ये कुछ डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर्स जो भैया सब डेटाबेसेस को अपने अंदर समूह करके रखते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ DBMS को ही चलाएंगे। ये सिर्फ DBMS को ही चलाएंगे और उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाने वाले। अब डेटाबेसेस जो डेटाबेस सर्वर में अवेलेबल होते हैं, आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते, आई मीन दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। क्या कहते हो? एक्सेस। एक होता है GUIT से, GUID से, और एक होगा CL से। अब बच्चे कंफ्यूज है GUIT और CL क्या है? GUIT मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसको हम लोग बेसिकली। क्लियर है? और बहुत टी का मतलब होता है टूल्स, लेकिन हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस ही बोलते हैं लैंग्वेज में। टी का जनरल मीनिंग होता है टूल्स, ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स, और CL मतलब कमांड लाइन। CL मतलब कमांड लाइन से। ठीक है, अब अभी हम DBMS समझ रहे हैं। RDBMS क्या होता है? RDBMS, so you can't say RDBMS है ना? RDBMS क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेफिनेशन देती है प्लस रिलेशनल। ठीक है, मत लिख के आना। ठीक है ना? वही होता है RDBMS, समझ लो, बहुत सिंपल सा है। RDBMS मतलब ये रिलेशनल डेटा मॉडल जो इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। क्या होता है? रिलेशनल मॉडल पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होता है। अब प्राइमरी की में आ जाओ। अब आपके इधर तीन से चार कीज़ है। आपको ये कीज़ ऐसे याद रख लेना कि तुम अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन कीज़ को याद रख लेना। एग्जाम में नाम लिख के आना बल्कि एडमिट कार्ड से, तो कह सकते हो। ठीक है ना? ये तीन चीज़ पर बढ़िया याद करनी। एक है प्राइमरी की होती है, एक होती है कंपोजिट प्राइमरी की होती है, और एक होती है आप लोग की क्या, फॉरेन की। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी यूनिक वैल्यू है जो भैया एक रो को आइडेंटिफाई कर देगी टेबल में। इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल। समझ पा रहे हो? प्राइमरी क्या होती है
कि भैया एक ऐसी की है, एक ऐसी यूनिक वैल्यू है जो भैया एक टेबल के रो को आइडेंटिफाई कर सकती है। क्लियर है? वैसे कॉम्पोजिट प्राइमरी क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट मतलब प्राइमरी की का जब कंस्ट्रेंट एक से ज़्यादा कॉलम जब तुम लगा दोगे तब से बोलेंगे कॉम्पोजिट प्राइमरी की। मतलब व्हेन द कंस्ट्रेंट ऑफ प्राइमरी क्या बोलोगे? व्हेन द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन दी वन और मोर देन वन कॉलम्स, देन दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है? क्लियर है? हाँ, वो सिर्फ एक कॉलम, वो देखो जो प्राइमरी की होता है ना, इट इज ओनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए रो, बट दिस कैन आइडेंटिफाई वन से वन मोर कॉलम्स। वो फॉरेन कीज क्या होता है? देखो फॉरेन कीज भैया या तो वो कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स को भैया एक रेफरेंसिंग टेबल में दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ रेफरेंस टेबल। समझे नहीं सर? देखो फॉरेन ये तो आइडेंटिफाई करता है, फॉरेन क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। मतलब सर समझे नहीं सर, ये क्लियर नहीं हो रहा है फॉरेन की वाला। मैं तुम एक से ज़्यादा कॉलम आइडेंटिफाई करोगे एक साथ और एंड यू कैन रेफरेंस इट बेसिकली फॉरेन की आइडेंटिफाई द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, या तुम कॉलम आइडेंटिफाई करोगे या सेट ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना, इन द रेफरेंसिंग टेबल। एक रेफरेंसिंग टेबल क्या सकते हो? देन that refers to a column or a set of columns in the reference table. मतलब रेफरेंस टेबल से तुम सेट ऑफ कॉलम्स को यू कैन यूज इट इन अ रेफरेंस टेबल। यही है फॉरेन की। क्लियर है? कीज हो गए बढ़िया से। अब आ जाओ टेबल में, आ जाओ। ठीक है, टेबल में आओ। टेबल में व्हाट इज अ टेबल? टेबल कुछ नहीं होता, इट इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इट इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड। अब टेबल क्या होता है कि भैया आप बोलोगे कॉलम्स और रो का समूह होता है। सर कॉलम्स और रो का क्या होता है? समूह होता है। तो वही लिख रहे हैं आपको टेबल में। पहले समझ दो ये एक डेटा एलिमेंट है, बाय द वे डेटा के एलिमेंट्स भी होते हैं। सो टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स इट्स ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर है? वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस। टेबल क्या होती है कि एक भैया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटाबेस की। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कॉलम? कॉलम फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ठीक है ना? तो हम कॉलम को ही बोलते हैं फील्ड रखना, ठीक है ना? कॉलम इज कॉल्ड फील्ड बट एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिमिलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। सर समझे नहीं सर, ये एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? अरे देखो वेरी सिंपल कंसेप्ट, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं इसमें। एट्रीब्यूट्स तुम ये बोल सकते हो, ठीक है ना? यू कैन थिंक ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक दिस, ओके, कि व्हाट इज एट्रीब्यूट सर, है ना? तो सपोज आपके पास है डेटा कुछ, सपोज यू हैव अ डेटा, सपोज दिस इज अ टेबल, आई एम मेकिंग योर टेबल गाइस, आई एम मेकिंग योर टेबल। एक मिनट, let's copy this only and keep pasting it. अरे ये निकल के बाहर आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका टेबल। अरे बना कि नहीं, मुझे बताओ ना, बना कि नहीं? बन गया, एक छोटा टेबल बन गया आप लोग का। मानते हो कि नहीं? बोलो अग्री और नॉट, अग्री और नॉट। चलो लो, बाय टेबल बना दिया, है ना?
अब देखो टेबल में देखा होगा कि राइट से ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाते हैं कि नहीं, ऐसा अल्फाबेटिकल कॉलम्स होती है और रोज होती है भैया न्यूमेरिकल रोज, यानी कि 1 2। अब ये भैया देखो दिस इज वन सेल, ये जो एक पार्ट है ये एक सेल बोलते हैं, सेल। अब इसी सेल में तो ये देखो ये दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज योर सेल, दिस इज योर सेल, क्लियर, ये सेल है। अब एक सेल में जब तुम भैया कहते तो देखो ये क्या है, फिर दिस इज बी, दिस इज 1 B1, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस टेबल में और ऐसा कोई भी सेल नहीं होगा जहाँ पर ये B1 लगने वाला है। तो B1 इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस सेल, क्लियर, ये लॉजिक इसमें लगाना है। B1 इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस सेल, समझे? तो वही है कंसेप्ट, समझ पा रहे हो कि भैया B1 क्या है, एक एट्रीब्यूट है इस सेल का, पढ़ो। तो ये बोलोगे एट्रीब्यूट क्या है, सेट ऑफ डेटा वैल्यूज सेट है एक पर्टिकुलर सिंपल टाइप का, ठीक है, सिंपल टाइप का होता है C1 C2 C3, 1 फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए बनता है। दिस इज फॉर एवरी रो, clear, rows are vertical, yes, rows are horizontal and columns are vertical, remember this one, ठीक है, फंस जाओगे इसमें। एनीवेज समझे कि नहीं? अच्छा देखो हम क्या वो जो एक रो को भी, दिस इज वी रो वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्यूपल, या कि एमसीक्यू में आ जाएगा, व्हाट डू वी कॉल अ रो, बोलेगा कॉलम, ट्यूपल, रिकॉर्ड्स, है ना, नन ऑफ दिस, बोट्स बी एन सी, आंसर होगा बी एन सी। क्यों? हम लोग रो को भी रिकॉर्ड भी बोलते हैं, है ना, या ट्यूपल ही बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स सिंगल डेटा आइटम, एक सिंगल डेटा आइटम हर टेबल में रिप्रेजेंट करता है। हाँ, कॉलम वही, अरे फील्ड और एट्रीब्यूट, कॉलम को भी यू कैन ऑल्सो कॉल फील्ड और एट्रीब्यूट, ओके। ये अब इसमें तरीका होता है कैफ्टर बोलते रहते हैं, कैफ्टर, ठीक है ना। तो उसमें सेट ऑफ डेटा लगती है एक पर्टिकुलर सिंपल टाइप की, ठीक है, 1 फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए कॉलम बनता है, हर एक रो के लिए कॉलम बनेगा, बरो। अब क्लियर हो गया वाला। अब मतलब बोला डेटा टाइप्स, डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। अब डेटा के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब इसकी एक निमोनिक दी थी मैंने आपको बहुत पहले दी थी, तुम इसको याद कर लेना, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की, इट वाज कॉल्ड बैंड। हम डेटा टाइप को बोलते थे बैंड मतलब बी से हो गया बाइनरी टाइप्स, ए से हो गया अल्फा न्यूमेरिक टाइप, एन से हो गया न्यूमेरिक टाइप, डी से हो गया डेटा टाइप, ठीक है, डेट टाइप। अरे क्लियर बोलो यस और नो, क्लियर बोलो यस और नो, ठीक है, क्लियर है। अब डेटा टाइप्स क्या होती है, इट इज़ बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई कि भैया कैसे टाइप की डेटा हम एक डेटा से शेयर करने वाले हैं, ठीक है। डेटा टाइप से यूज टू आइडेंटिफाई कि भैया इफ यू आर सेविंग अल्फा न्यूमेरिक टाइप, इफ यू आर सेविंग अ न्यूमेरिक एक्सक्यूज मी गाइस, इफ यू आर सेविंग अ न्यूमेरिक टाइप, इफ यू आर यूजिंग अ बाइनरी टाइप, बाइनरी मतलब क्या होता है, वो जो कोडिंग होती है ना 1 1 0 0 0 1 1 होगा तो यस, 0 0 होगा नो, वो वाला कोडिंग, ठीक है ना। फिर डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइप, अदर वेरिएबल टाइप्स, और इतनी वेरिएबल टाइप्स होती है, ठीक है ना, ऐसे वार कैर, वो सब भैया आपके एसक्यू में हो गया, वैरचर हो गया, कार हो गया, कार नहीं कैर बोलते हैं इसको, वैर कैर, ये सब हो गया। तो ये भी टाइप्स यूज़ की जाती है। अच्छा कितने टेबल से बनेगा भैया बेस? टेबल भैया 3 तरीके से बन सकती है बेस में, ये याद कर लेते हैं। यू कैन यूज either डिज़ाइन व्यू, यू कैन either यूज विजार्ड या एसक्यूएल क्वेरी। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ सर, समझ नहीं आ रहा सर, व्हाट आर यू सेइंग टू यूज़ हियर सर? कैसे भैया आप टेबल बनाओगे? तुम ये तो उसको एसक्यूएल क्वेरी बना सकते हो, यू कैन यूज एसक्यूएल क्वेरी फॉर मेकिंग वन टेबल। You can either use design view, you can also use design view, or you can use wizard, which is a very good software for using for computer program, ठीक है ना, for making data tables basically. अब एक लैंग्वेज है DML करके, ये क्वेश्चन को पूछ लेगा, शॉर्ट फॉर्म एंड मीनिंग। व्हाट इज DML? DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब आप डेटा को मैनिपुलेट करोगे, आप समझे नहीं सर कि डेटा को कैसे मैनिपुलेशन करेंगे सर,
है ना। DML क्या होता है? एक लैंग्वेज है जो यूजर्स को अनेबल करती है, जिससे डेटा को आप एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हो इन द डेटाबेस, अब DML कमांड्स कैसे ऐड करेंगे सर? सेड में ना क्या करो, सेड में ए को आई से रिप्लेस कर दो, स्यूड, ठीक है। यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस बाय क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना स्यू, सो यू कैन रिमेंबर दैट विथ ही वाज स्यूड। जस्ट I'm giving you an example or a trick to remember it, okay? स्यूड। अब स्यूड मतलब सर नहीं समझे। एस से सिलेक्ट, आई से इंसर्ट, डी से डिलीट, यू से अपडेट, बैंड याद है तुम लोग को? बाइनरी, अल्फा न्यूमेरिक और डेटा, ठीक है ना? क्लियर? ओके गुड। अब आ जाओ भैया इस पे स्यूड पे, ठीक है। सिलेक्ट मतलब बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। इंसर्ट इज यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनटू डेटाबेस। इसमें देखना इनटू और फ्रॉम कौन सा है, क्योंकि आप इनटू में जाकर फ्रॉम लिखे होगे, फ्रॉम में जाकर इनटू लिखे होगे, मतलब पूरा बदल जाएगा आपकी वर्ड्स का, ठीक है ना। सिलेक्ट मतलब क्या हो? सिलेक्ट आप कुछ डेटाबेस से फॉर्म से करोगे ना, तो फ्रॉम, so retrieval of information from a database, समझे? retrieval of information from database, ठीक है। insert में क्या होगा? insertion of new information into the database, ठीक है। delete में क्या होगा? deletion of information into the database, ठीक है ना। update में क्या होगा? modification of information in the database, ठीक है ना। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर है? याद हो जाएगा याद। अब एक क्वेश्चन दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन बार बहुत बार ये पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या है इसका मतलब? कहाँ से आते हैं ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? It is used to maintain accuracy and you can say consistency in the relationship. समझा कि नहीं? अरे मतलब समझे नहीं सर। मतलब बेसिकली रिडंडेंसी कम कर देता है, समझ पा रहे हो? समझा रहा हूँ मैं, देखो। फीचर और रिलेशन मतलब क्या होता है इसमें? बेसिकली इट विल यूज टू मेंटेन करेगा, है ना, मेंटेन करेगा क्या? एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी इन द डेटा, हमारे डेटा इन रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप में। क्लियर? फीचर्स क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, ये समझो भैया। फीचर्स नहीं समझ आता हम लोग को, फीचर्स नहीं समझा रहे जी सर। अरे फीचर्स तो बहुत सिंपल से है बेटा, सुन लो, है ना, है बहुत सिंपल से है बेटा। देखो पूरा फीचर्स जो है कि भैया इट हेल्प्स टू फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग? एक तो इफ़ यू ऐड अ रिकॉर्ड associated table and if there is no associated left, ये आपको हेल्प करेगा कहाँ? सपोज इफ यू आर एडिंग रिकॉर्ड्स, यू आर एडिंग अ रिकॉर्ड इन अ रिलेटेड टेबल एंड अगर उसमें भैया कुछ बोल सकते हो ना, कुछ अलग एसोसिएशन रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है प्राइमरी की में, तब ये हेल्प करेगा, समझे? नहीं समझे सर? इफ यू लुक रिकॉर्ड्स को पता होना चाहिए रिकॉर्ड्स क्या होता है इसके लिए। अच्छा जो बात बोलते सर आपके क्वेश्चन सर आर वेरी इनकम्प्लीट, ये भैया थोड़ा सा ऑफेंसिव था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। कि एडिंग रिकॉर्ड, फिर एडिंग अ रिकॉर्ड टू रिलेटेड टेबल एंड भैया वहाँ पर कोई एसोसिएटेड रिकॉर्ड टेबल है ही नहीं, इसको ही अवॉइड कर देगा। अगर आप प्राइमरी में वैल्यू चेंज कर रहे हो और कोई भी डिपेंडेंट रिकॉर्ड है इसके ऊपर, है ना, कोई भी सर्च भैया कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड है प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल्स में, तो उसमें चेंज होगी वैल्यू। और भैया अगर आप प्राइमरी की टेबल में रिकॉर्ड रीड करते हो तो वैसे कोई रिकॉर्ड अपने कहाँ पर उठाया था हाइपर लिंक से, इट विल बी अवेलेबल, वो उधर ही रहेगा। तो यहाँ से हटा दो लेकिन वहाँ ही हटने वाला है, इसलिए बोलते ना एक्यूरेसी करेगा
और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा क्लियर है। अब आ जाओ भैया एडवांटेजेस। व्हाट इज रिलेशनशिप? सर रिलेशनशिप में बोल रहा है, ये रिलेशनशिप मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मैं। देखो दिस मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स, ठीक है ना। दो या दो से अधिक टेबल्स इसमें जब कुछ एसोसिएशन हो या कनेक्शन हो उसको यहाँ बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है ना। एंड जब भैया दो टेबल्स में रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर सोचो टेबल 1 एंड टेबल 2 इज रिलेटेड, तो आप अगर टेबल में हो तो टेबल 2 सीधा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो कंसिस्ट हो जाएगा, वहाँ पर वो कॉपीड हो जाएगा। क्लियर है? सो एसोसिएशन कनेक्शन यस बिटवीन टू और मोर टेबल्स। जब दो टेबल में रिलेटेड होती है, जब दो टेबल रिलेटेड होगी, हमें और डेटा एंटर नहीं करनी पड़ती सेम सेपरेट टेबल्स में। क्लियर है? अब आ जाओ भैया व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप मतलब क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हेल्प्स टू सेव टाइम। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें एक बार लिखना है ना, तुमने लिखा T1 में हेलो भैया कैसे हो, तो वो T2 में ऑटोमेटिकली तुम देखोगे वहाँ लिखे हेलो भैया तुम कैसे हो, बरो तो तुम्हें T3 में लाना है, T3 में लिखी होगी, फिर सेम चीज़ लिखी होगी। तो भैया टाइम बचा रहे ना, ये टाइम बचा रहे ना। सेपरेट टेबल जाओगे, T1 जाओगे, वापस क्रॉस करोगे, वापस न्यू लिखोगे, T2 लिख के वापस सर्च करोगे, फिर वापस लिखोगे, वापस काटोगे, ये तो टाइम लग रहा है। It will take you on 3 to 4 minutes. And it will do it in a 1 second when you are opening the file and just doing the same thing. और भैया डेटा एंट्री एरर्स हुई। सपोज आपने भैया लिखा हेलो भैया आप कैसे हो, आपने एक में लिखा T1 में, सेकंड में आपने हेलो भैया आप हो, ठीक है ना। अब कैसे लिखना भूल गए तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे एक्यूरेसी कम रही है ना, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी नहीं बच रही है इस चीज़ में, समझ पा रहे हो? ये सुन लो, तो ये है एक चीज़ आपकी, ठीक है। फिर भैया वो डेटा एंट्री एरर्स को बचाएगा, ठीक है ना। और ये जितना भी डेटा है वो सब समराइज फॉर्म में लिखोगे, इट विल समराइज डेटा फॉर्म में रिलेटेड टेबल्स। तीन फायदे। एक तो दिस विल सेव टाइम, क्योंकि भैया आपको पापा लिखना नहीं पड़ेगा अगर टेबल्स में। दूसरी बात आपकी डेटा एंट्री एरर्स कर देगा, कम कर देगा। तीसरी बात इसमें समराइज डेटा फ्रॉम टेबल्स, ठीक है। अब वे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, एक्सप्लेन देम। अब रिलेशनशिप देखो, इधर आईआईटी का सब्जेक्ट है ना, तुम यहाँ पर किस में भी जाओ, बता रहा हूँ मैं तुम्हें लिटरली बता, तुम यहाँ पर कुछ भी पढ़ो, ठीक है, तुम कुछ भी पढ़ो, यहाँ पर हमेशा ना हमें टाइप्स आते ही। अब डिफरेंट टाइप्स सुन लो रिलेशनशिप्स के, ठीक है ना। एक हो गया आपका 1 to 1, एक हो गया 1 to many या many to 1, ठीक है ना। 1 to 1 या 1 to 1, 1 to many या many to 1, या 1 to या many to many, ठीक है ना। ये 1 to 1 रिलेशनशिप। अब 1 to 1 में क्या होता है कि बेसिकली भैया इसमें टेबल्स जो है इनमें प्राइमरी की कॉलम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सब समझे ही नहीं। प्राइमरी की कॉलम होनी चाहिए, प्राइमरी की कॉलम्स होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की कॉलम्स जितना इस पर को समझे कि नहीं, बोलो ये सुन लो। हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। सो इसमें एक टेबल में भैया एक प्राइमरी कॉलम होनी चाहिए। सो ये समझ जाओगे कि भैया इट्स 1 कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल। एक कॉलम जो है भैया वो सब कॉलम्स के साथ एसोसिएटेड रहेगी ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। क्लियर? अब मेन में क्या होता है कि भैया कोई टेबल की प्राइमरी की कॉलम होती नहीं है, इसका दिखाता है कि प्राइमरी की टेबल ही खुद ही भैया अलग अलग कॉलम्स की एसोसिएटेड टेबल के साथ कनेक्टेड है, रिलेशन बना रखी है। समझे? वापस आ जाओ। 1 to many मतलब और 1 to 1 मतलब समझ लो। 1 to 1 मतलब क्या होता है कि भैया दो टेबल्स में एक ना एक प्राइमरी की होनी चाहिए। 1 to many में भैया एक में से एक की तो होनी चाहिए प्राइमरी की। इससे क्या होगा कि भैया वो सिग्निफाई ये करता है
कि भैया एक कॉलम की जो प्राइमरी की जो एक कॉलम है ना, वो दूसरे पूरे सब कॉलम्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि 1 to many हो जाएगा। और many to many मतलब भैया नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम, ये दिखाता है कि जितनी भी कॉलम्स है वो एसोसिएटेड है सब कॉलम्स के साथ, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो कि जहाँ पर की होने वाली है वो रिलेशनशिप का बंधन बनाएगा। तो मैंने एक में प्राइमरी की तो दूसरे प्राइमरी की होगा तो क्या हो जाएगा 1 to 1, एक में प्राइमरी की दूसरे नहीं तो क्या हो जाएगा, सबका चिपक जाएगा वो ऐसा, ठीक है ना। दो मुझे क्या हो जाएगा ऐसा। मैं पूरी डायग्राम दिखाता हूँ, इसको आप लाइफ टाइम्स को याद कर पाओगे, लाइफ टाइम लिखेंगे, दिखा दूँ आपको। है ना, सपोज दिस इज योर टेबल 1, दिस इज योर टेबल 2। अब ये एक समझ लो भैया आपकी इधर आपने लगा के रखी है प्राइमरी की, ठीक है, और ये लगा रखी है प्राइमरी की, तो ये ऐसे ही है। तो यह 1 थी, ये 1 है, अच्छा क्लियर। अब सोचिए यहाँ प्राइमरी की है सिर्फ या नो प्राइमरी की, तो ये क्या होगी, ऐसे जाएगी, इसमें भी जाएगी, इस कॉलम में भी जाएगी, इस कॉलम में जाएगी, इस कॉलम में भी जाएगी, इस कॉलम में भी जाएगी, इस कॉलम में भी जाएगी, है ना। क्या हो गया 1 to many, ठीक है, ये मानते हो? अरे मान रहे हो कि नहीं, ये बस जाता हो। अब भैया अगर तुम ये करो कि अब दोनों में हटा दो, अब बारी तुम दोनों में हटा दो, इन बोथ ऑफ देम रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी मैनी टू मैनी, 1 प्राइमरी की ऐसा ऐसा ऐसा, 1 1 ऐसा, नल नल जो नल है ना, अब क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कंसेप्ट समझो, लगता ना मारो, कंसेप्ट समझना आप लोग को। ये सिग्निफाई करता है कि इसकी ये जो कॉलम है, इसकी जो ये कॉलम है प्राइमरी की टेबल की, वो एसोसिएटेड टेबल के सब कॉलम के साथ एसोसिएटेड है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, या तो आप बोलोगे एसोसिएशन बोलोगे, या फिर आप बोलोगे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को क्या करते हैं मेंटेन करके रहेगा। क्या होता है बोलो, एसोसिएशन या कनेक्शन बोलते हैं ना, वही तो है, वही तो है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लियर करवा दी, मैंने क्लियर करा था कि बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार लेक्चर ना लिखना पड़े, कारण इसका यही फंक्शनलिटी होता है, ठीक है ना। और एक आपसे मुझे पूछना था, आपसे एक मुझे सजेशन देना है गाइस, कि मुझे वो बताना कि ये कहानी सीरीज में बना के रखो आप लोग के लिए, है ना, ये आपके लिए क्या हेल्पफुल है, बी पार्शियली हेल्पफुल है, या सी नॉट एट ऑल, मतलब नॉट एट ऑल हेल्पफुल। अब कमेंट से तो ए या सी या बी विथ रीज़न, क्यों ऐसा क्यों आपने कमेंट किया है, या ये लिखोगे तो क्या इम्प्रूवमेंट है, ये लिखोगे तो और क्या बढ़ा सकते हैं, और ये लिखोगे तो आपके लिए आपकी क्या राय क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहानी सीरीज़ बहुत बच्चों की दिक्कत में होती है, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत से बच्चे थे, मतलब मेरी पहले सीरीज़ से वो लोग पढ़ते थे कहानी सीरीज़ में, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने उनको बाय द वे दिस आर व्हाट्सएप सीरीज़, ओके, मतलब मैं व्हाट्सएप में सब भेजता वीडियोस, कहानी सी सीरीज भेजता था। तो वो मुझे बोलते थे सर दिक्कत यही है ना, समझ तो आता है जब आप पढ़ाते हो, लेक्चर समझ तो आता है कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, एकदम बढ़िया समझ आता है, लेकिन जब लेक्चर के बाद 5 या 10 मिनट बाद जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं, हमारे दिमाग से सब कहानी क्या कहानी बन के रह जाती है, इट बिकम्स हिस्ट्री। तो मुझे एक बार मुझे लगा कि भैया कि अगर सच्ची में हो रहा है तो हम और कुछ तरीका सोच सकते हैं, क्योंकि मैं सोचा था कि भैया अब मैं आपको डिटेली इस स्क्रीन में पढ़ा लूँ एकदम बढ़िया से, है ना, क्योंकि इसमें भी समझ सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूम हो आता है ना।
अगर आप कहानी सीरीज फॉलो करोगे तो क्या होता है कि आपका कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा, जो एग्ज़ाम के समय बहुत हेल्पफुल रहता है ये चीज़, ठीक है ना। और जिन्होंने एक बार पढ़ा है तो मैं आपको यही हेल्पफुल, मैं देखो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कहानी चीज़ कब पढ़नी चाहिए आपको, मैं तो आपको एक बार सच सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। भैया कहानी चीज़ का टाइम बोलो कब आता है, जब आपने एक बार बुक रीडिंग की है, बुक रीडिंग करके रखी है आपने, है ना। एक बार कभी ना कभी एग्जाम तो दिए ही होगा ना चैप्टर में, अभी आप एंड मोड में आ चुके हो, तो गिवन सम एग्जाम्स ऑफ चैप्टर, है ना। थोड़ा सा आपको आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया है, और लास्ट में इसको जब ये तुम्हें ये जो इतना चीज़ है तो आपके पास ऑलरेडी 20 to 30% कंटेंट क्या रहता है हमेशा दिमाग में रह जाएगा। और ये जो कहानी चीज़ का फंक्शन होता है तो फिल लाइक रिमेनिंग 70%, ये 30% आपको खुद से लगाने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि भैया अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि छोटी सी वीडियो आपको इस साइड से ना सीधा आपको वो लेवल दे देगी, है ना, सीधा कोशिश करोगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा देखे तो इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती है कहानी सीरीज़ के हिसाब से। लेकिन अगर आपको एक फुल लेक्चर भी चाहिए रहेगा, है ना, तो वो भी बता सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसे आपके लिए कहानी आर्काइव्स था लोकल से, ये आज ही को मिल जाएगी, एक वीडियो प्रोसेसिंग में तो है, और ये कहानी आर्काइव की आपकी जो 2 हमें डाले थे आज के पहले हिस्ट्री के चैप्टर, वो कहानी आर्काइव में आ रहे हैं, है ना। और मुझे बताना, आपने मुझे सजेशन देना कि कहानी जो सीरीज़ जो आपकी चल रही है अभी, है ना, जो कहानी सीरीज़ चल रही है इसका टाइमिंग कैसे रहता है, मुझसे रहता है जो प्रीमियर टाइमिंग रहता है, क्योंकि पता है ऐसे तो लोग रात को देखते नहीं, ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो प्रीमियर टाइमिंग में जो करता है, प्रीमियर टाइमिंग मतलब क्या टाइमिंग रहता है, जब जिसको पता हो कहानी से टाइमिंग क्या रहता है कि वो इट इज़ अराउंड बेसिकली 9 PM शुरू होता है एंड एंड्स एट मॉर्निंग 8 AM। दिस इज अ सीरीज, दिस इज द टाइम ऑफ कहानी सीरीज, मतलब बेसिकली इट विल टेक 11 hours, और 11 hours में आपको अराउंड यू आर गेटिंग 5 to 4 hours ब्रेक एज वेल। तो अगर देखो तो पूरा 11 hour नहीं होता है, ठीक है ना। और क्योंकि देखो आप जब सोच लो कि सर एक बात समझते नहीं हम, आपने रिकॉर्डिंग की, यू हैव रिकॉर्डेड 1 वीडियो, इसके बाद पता क्या होता है, देखो अब समझना ये बात को, ये रिकॉर्डिंग जाती है प्रीमियर पे, तो जब आप देखते हो, है ना, आप जो देखते हो, जब रिकॉर्डिंग की हाफ जब तक ये यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, आई बिगिन वन मोर न्यू वीडियो R2। अब मैं ये प्लान करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, तब इसको भेज देंगे, जब ये यहाँ तक आती है तो इस ऑप्शन को करते हैं R3। तो ये जो इसके बीच में जितना वाला लेक्चर बनेगा उतना तो वो गैप इस साइड मिलता है, ताकि आपको फील है कि आप करेंटली मेरे से ही पढ़ रहे हो। आप कभी टाइम देखोगे, सपोज मैं अभी देखोगे 3:31 PM है ना इस वीडियो की, ये शायद से प्रीमियर होगी 4:30 PM को शुरू हो जाएगी प्रीमियर होना आज, क्योंकि IT का समय है और लास्ट दिन है आज, IT के कल एग्ज़ाम्स है, इसलिए आज को हमने अर्ली शुरू किया है। देखिए हो कि मैं 3 PM से लेकर 2 AM तक आपका सिलेबस ख़त्म कर दूँगा बढ़िया से। लेकिन मैं IT है चिल मारूँ, 3 से तुम्हारा आज ही बता रहा हूँ मैं कि कब से ख़त्म हो जाए आपका सिलेबस, 3 से कैन एंड टिल 7 PM। ईजी सिलेबस है, तो ज़रूरत पढ़ना ही नहीं है, 4 hour गैप दे के निकलना है और समझ लेना है, ठीक है। थैंक यू, ज़्यादा बातें कर ली, क्योंकि सजेशन तो चाहिए था आपसे, जान लो कि भैया क्या पढ़ाई चल रही है या नहीं ना, इसलिए आपसे पूछ लिया मैंने, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा कि नहीं मुझे बताओ, मैं जो पढ़ा है सब क्लियर है अभी, है ना, सब क्लियर होगा। अब आ जाओ दोस्तों, अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसके, जो है आप लोग का बेसिकली फॉर्म। एक फॉर्म क्या होता है, फॉर्म देखो, फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देखो, हम जब भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ना, वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग, और जब भी हम स्टोर नहीं करते वी कॉल इट वीक। क्वेश्चन दे सकता है आपके सिलेबस में नहीं है बल्कि, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया, या आप इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद मत करो, ठीक है। तो मैं एंटर करना है ना, अगर आप क्वेश्चन में आंसर जब लिखो तो इसको ये सब वर्ड्स यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, वीक। तो ये समझ जाएगा कि भैया आप IT पढ़ते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया कि स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, और वीक मतलब जो आपका स्टोर नहीं रहता, बस आप क्या करते हो, दैट इज ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो आपका स्टैगनेंट रहता है, ठीक है। वो होती है स्टोर और वीक वाली बात है, स्टोर और वीक वाली बात है, ठीक है। अब आ जाओ फटाक से, ठीक है। अब आ जाओ, सुन लो। फॉर्म क्या है सर, फॉर्म
इट प्रोवाइड द यूज़र, एक यूज़र को एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का डेटाबेस में, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड इट इज एन इंटरफेस इन यूज़र स्पेसिफिक लेआउट, इन यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट, जो यूज़र क्या करता है, व्यू तुम देख सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम चेंज भी कर सकते हो डेटा सीधा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में। वही डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स समझ लो, टेबल्स कॉलम्स वगैरह, इवन देखते समझा और नहीं समझे, देखो आप बस देखो कि भैया एक फॉर्म जो है ना डेटा भरने की जगह देता है। आप जब नाम लिखते हो अपना, सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, सपोज आपका फॉर्म आया स्कूल से, कुछ ना गूगल डॉक्स का फॉर्म आता है, गूगल डॉक्स से गूगल फॉर्म्स का एक फॉर्म बनेगा, सपोज वो बना, उसमें लिखा रहेगा योर नेम, योर क्लास, और सभी को एक वो गैप दिया है जब आप अपनी डेटा फिल करते हो। याद आ रही है, याद आ रही है। अब वो तुम तो अपनी फिल करते हो, लेकिन जो रिकॉर्ड वाले को अलग मिलती है वो डेटा, ठीक है ना। रिकॉर्ड में जल्दी कि वहाँ लिखा है आपको योर नेम, सब जो भी आप लिखते हो अपना, ठीक है ना। ये सपोज अगर आपका नाम रामू है तो लिखेगा रामू, है ना। डेट दिखा देगा, आज की डेट का तारीख दिखा देगा, एग्जाम के पहले के दिन 12 मार्च D-1 D-1, ठीक है। सो व्हाट इज फॉर्म, फॉर्म क्या करते हैं भैया, यूज़र को एक सिस्टमिक वे दे देता है जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और भैया इंटरफेस होती है यूज़र स्पेसिफाइड लेआउट में, स्पेसिफाइड लेआउट होता है, उसमें इंटरफेस बन जाती है जिसमें भैया यूज़र देख सकता है, एंटर कर सकता है और चेंज भी है डेटा को, ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट या टेबल में। क्लियर है। अब रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज रिपोर्ट सर, आपका जो रिपोर्ट करवा आता है ना एग्जाम का, देखिए कभी नाम वाम लिखा रहता है, ठीक है ना, वो लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, तो उसमें क्या रहता है, देखोगे टर्म 1 टर्म 2, अब पहले साल का था वो, है ना। लेकिन आप लोग का ये होता है जैसे टर्म 1 टर्म 2 लिखा रहेगा, टर्म 1 में जब PT1 आता है हाफ ईयरली, टर्म 2 में जाएगा PT2, और फाइनल, जो फाइनल में तो पकड़ते ही नहीं है ऐसे 10th के लिए, तो ठीक है आपको रिपोर्ट कार्ड मिल ही जाता है ऑनलाइन वाला, है। तो ये रहता है, लिखा रहता है समराइज फॉर्म में स्कूल से, ठीक है ना। वहाँ लिखा रहेगा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, स्कूल में लिखा रहता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कितना हुआ है लास्ट ईयर से हर सब्जेक्ट्स में, कहाँ आपकी वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो क्या कर दिया है आपकी बेसिकली एक सिंगल पेज में क्या कर दिया है, समराइज फॉर्म में या समराइज मैनर में दे दिया है। तो भाई ये रिपोर्ट आपकी डेटा को इट हैज मेड इनटू अ समराइज्ड फॉर्म, एक छोटे से कंसाइज मैनर में आपको दे दिया है। So a report has to display the data in a summarized manner, and it is used to generate the overall work outcome. Overall work outcome क्या करता है, जनरेट करने में हेल्प करता है कोई भी क्लियर फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब DBMS के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, मैं बताओ। DBMS के एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना, 7 एडवांटेज, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ अब यहाँ पर लगाओगे दिमाग, क्यों दिमाग लगाओगे, आप 7 में से 4 पकड़ दो, बस 4, यू डोंट नीड 7 ऑफ देम, नो नीड ऑफ 7, जस्ट यूज 4। लेकिन जो 4 पकड़ोगे ऐसे पकड़ना कि वो तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फटाफट लिख के आ सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 में मुझे 2 याद रह रहे हैं बाकी 2 भूल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, मतलब बाकी दूसरा पकड़ लो आपको हेल्प रहेगा, ठीक है ना, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो 7 सुनने पहले क्या एडवांटेज है, 1 reduces data redundancy, दूसरा इट हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ डेटा, तीसरा डेटा इंटीग्रिटी, चौथा डेटा सिक्योरिटी, 5वां प्राइवेसी, 6वां बैकअप एंड रिकवरी, और 7वां डेटा कंसिस्टेंसी। अब मैंने आपको 7 क्यों नहीं पढ़ने मना किया, क्योंकि 7 पढ़ोगे, ठीक है ना, अभी दिमाग घूम जाएगा, एग्जाम में अगर पूछ भी तेरा क्वेश्चन, दे विल जस्ट एट मोस्ट से यू कि राइट एनी 3, राइट एनी 3 या राइट एनी 2 या राइट एनी 4, क्योंकि जब बाकी तो केस स्टडी बेस ही आने वाले हैं, समझ लो, लिखने वाले आंसर्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स में रहने वाले हैं, बाकी तो केस स्टडी बेस है ना, उसमें क्या लिखोगे भला, समझ पाते हो। 2 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, आप सुन लो। It reduces data redundancy, it helps in sharing data, it helps in data integrity, it helps in data security, it helps in privacy, it helps in backup and recovery, and it helps in data consistency. क्या आपका डेटा कंसिस्टेंट है, क्या आपके क्या बोलते हैं उसको, टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके डेटा में कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना। अब देखो मतलब सिंपल है, रिडंडेंसी मतलब क्या होना, कॉपिंग होना, कॉपिंग ऑफ सेल्स, कॉपिंग ऑफ DNA, कॉपिंग ऑफ डेटा, क्लियर यानी कि इसमें क्या होता है कि जब आप सपोज आपने एक फाइल डाउनलोड की है, कहानी सीरीज 1 शॉट,
अब कहाँ से वन शॉट लगा लिया सपोज आपने ये फाइल डाउनलोड की है। अब समझना ये बात को कि आपने एक फाइल डाउनलोड की है कहानी सीरीज वन शॉट डॉट, ठीक है ना, .mp4 आपने डाउनलोड किया आपने, ठीक है, डाउनलोड किया आपने। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आ जाएगा कि सपोज एक स्पेस में सपोज आपने एक मिंटू फाइल में पहले इसको अपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। फिर आपने किसको गलती से जब देखा कि अब नहीं मिल रहा तो अब वापस आप गए डाउनलोड पे, अब आपने सेव किया मल्टी फाइल्स में, आपने सेव कर दिया मल्टी फाइल्स में सेव कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, दिक्कत क्या होगी कि अब समझ ये अगर 2 MB का फाइल है, दिस इज 2 MB का फाइल, सो ये आपके पूरे डेटा में कितना 4 MB तो खा रहा है ना, जहाँ पर इसको इतना खाना चाहिए था। तो ये इंक्रीमेंट है, इसकी इंक्रीमेंट है, मान रहे हो कि नहीं मानते हो, अरे मानते हो कि नहीं मान रहे हो। दिस इज टेकिंग मोर 7 स्क्वायर मीटर, टेकिंग मोर 7 स्क्वायर मीटर, और 7 स्क्वायर मीटर एरिया बोलेंगे तो वॉल्यूम तो समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो आई गेस यू आर गेटिंग इट, इजंट इट, बात समझ पा रहे हो, यही बात है। तो ये आपको नहीं करनी है ना, दिस इज नॉट वैल्यूएबल, ये तो फालतू की बकवास हो गई, तो ठीक है ना, दिस इज फालतू की बकवास। तो आप ये करोगे, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे सर, ठीक है ना, नहीं करेंगे। ये लगा लेना, मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, 2 क्यूब लिखा सकते हैं सब लोग। ये हो जाएगा 8 - 1 8 64 - 8 56 देख रहे हो, बढ़ जाती है फालतू में स्पेस। तो ये जो बढ़ रही है तो DBMS में क्या होगा कि भैया यही एक सिंगल लोकेशन में स्टोर करके रख देगा, ठीक है ना। जब आप उसको करोगे, when you will just again store it will show you some warning or it will show you this is stored in this file or this manner, ठीक है ना। तो ये करेगा कि भैया when a DBMS data is stored in a single location, ठीक है ना, तो वो सिंगल लोकेशन स्टैग्नेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि भैया एक डेटा यहाँ गया, एक डेटा यहाँ गया, एक डेटा यहाँ गया, एक डेटा यहाँ गया, देखा भैया अगला पूरा पेज खत्म हो गया, आपने एक ही डेटा को 100 बार आपस से कॉपी पेस्ट करके रखा है। तो इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। क्लियर है ये वाला बात, मेरा फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट होता है आप लोग का डेटा शेयरिंग, समझ गए तो कि भैया एक डेटा बेस यूजर क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन भैया वापस से कि देयर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। ये अगर आपका डेटा है और ये अगर एक फॉर यूज़र है तो इसको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर जाके उसके हाथ में डेटा कैसे बनेगा, कनेक्शन क्या होने का, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मजाक कर रहा हूँ, बायो की बातें मत समझना, ठीक है ना। अब क्योंकि देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन, है ना, तो एक्सेस डेटा। और डेटा क्या होता है कि जैसे ऑथराइज सब भैया यूज़र जो उसका ओनर है उसने बोला है भैया शेयर विद बंटी, शेयर विद चिंटू, तो ओनली विद बंटी चिंटू। यूज़र को इसको अगर लिंक मिल भी जाता है, इफ़ यू गेट द लिंक्स एज वेल, यू विल नॉट एबल टू ओवर पास दिस बैरियर ऑफ वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट होता रहा हूँ मैं कि भैया जो ये वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन है उसको क्या कर सकता है, वो ओवर का या भाग नहीं सकता है, इससे वो भाग नहीं पाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट, ओके, यस। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि अब डेटा जो स्टोर है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंसिस्टेंट है, ये वो जो भी है ना, ये जो भी होती है ये चेक की जाती है कि क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अभी जैसे नहीं गलत इन्फॉर्मेशन भेज दिया, देखिए तो एरर आता है। अब डेटा को चेक कर लिया कि भैया कि जो डेटा स्टोर्ड है ना वो क्या है, कंसिस्टेंट है, वो एक्यूरेट है, ठीक है ना। और ये कैसे करता है, कुछ वैलिडेशन चेक्स लगाता है उसमें, उससे कर लेता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट देख लो, डेटा सिक्योरिटी। क्या होता है डेटा सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेटा बेस का, ठीक है ना। यही है, मतलब देखो डेटा सिक्योरिटी और जो तुम्हारा डेटा शेयरिंग है सेम पॉइंट से, ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है इसमें। क्या है डेटा सिक्योरिटी में कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेटा बेस का, बाय द वे दिस इज, एंड इट एंश्योर्स दैट जो भी ऑथराइज यूजर्स है उसको ही मिले एक्सेस डेटा बेस के अंदर, और जो उनकी है ना बेसिकली जो उनकी आइडेंटिटी है वो ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। अब तुमने एक मेरे सर्वर से तुमने कहानी सीरीज की, पेनड्राइव ले ली, you have purchased a pen drive,
और ऐसा कहाँ से पेन ड्राइव अभी आ गई है 298 रुपीज़ की ओनली। फुल आपकी 9th कवर दे इसमें, एज वेल एज 10th भी कवर हो जाएगी। अच्छा बाय द वे दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि 9th जब मैं 9th पढ़ाई करता था, ठीक है ना, I had these 3 years for 9th, which is basically 19, 20, 21, okay. And I started teaching in 10th from 22 and 23. 11th will be starting from again 23 only, and 12th will be for 24th. Then I will start for NEET prep for you guys, a very good lecture series 25th. क्लियर है? अरे मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? हाँ, तो ये आप सब अपने, अब वापस से बात कंटेक्स्ट में आते हैं। अब अपने मेरी पेन ड्राइव सीरीज़ ले ली, क्या ले ली? पेन ड्राइव सीरीज़ ले ली, 20 रुपीज़ की ले ली। और जब आपने पेन ड्राइव सीरीज़ ली, ठीक है ना मेरे, तो आप जब पेन ड्राइव सीरीज़ के आप क्या करोगे, एक्सेस खोलोगे, ठीक है ना, तो आप जब लेते हो तब आपके ईमेल एड्रेस में क्या आता है, ऑथराइजेशन पासवर्ड और आपका आईडी रहेगा ऊपर। अगर आप वो आईडी और अपनी पासवर्ड लिख दोगे तो ही वो डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, एल्स वाइज दिस विल रिमेन हिडन, एल्स वाइज वो खुलेगा ही नहीं, एल्स वाइज वो खुलेगा ही नहीं। पर कि भैया सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जो खरीदा है, जो ऑथराइज यूज़र है, वही इसमें क्या सकता है, एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को, वही क्या कर सकता है, देखिए ना, वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। कैसे होता है कि उनकी यूजर नेम और पासवर्ड देती है तो उनकी आइडेंटिटी उससे ऑथेंटिकेट हो आती है। प्राइवेसी क्या होती है, ये इंश्योर करती है कि भैया जो भी ऑथराइज यूजर्स है, ठीक है ना, वही डेटाबेस को मतलब बेसिकली एक्सेस कर पाए अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स। प्राइवेसी लगती है ना, वही सिर्फ डेटाबेस को क्या करते हैं, घुस सकते हैं अंदर, ऐसा कर तक करके देख सकते हैं कि अच्छा ये है समझ पा रहे हो। तो वही उसके हिसाब से करेगा, प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स तक काम चलता है। और जो डेटा है, ठीक है ना, विच ही इज ऑथराइज्ड तो एक्सेस विल बी शोन, है ना। सिर्फ जो डेटा जिसके लिए ऑथराइज्ड वही दिख सकता है, एज पर जो अदर डेटा उसको ऑथराइज नहीं हो दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। अब बैकअप एंड रिकवरी देख लो। अच्छा हाँ, बैकअप एंड रिकवरी पर पता चलती है इसमें DBMS में रखना। DBMS में ये करता है, एक फ्रैक से आपका इट विल ऑटोमेटिक टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बैकअप एंड रिकवरी स्टफ, क्योंकि डेटाबेस जो होते हैं, जो डेटा बैकअप्स होते हैं, वो आपके एक वेरी यूनिफॉर्म रेगुलर इंटरवल में क्या कर जाते हैं, ले लिए जाते हैं। तो डेटा सोचो कि अगर आप अभी आपके बजे 3 बजे, अब अभी बजे 4 बजेगा, तो 4 बजे वापस 4:10 बजे, 4:20 बजे, वो डेटा क्या है, री इंटरप्रेट। या ऐसा नहीं हुआ कि आप सोचो कि 4:30 तक काम पूरा लैपटॉप बंद हो गया है ना, कुछ काम करते बंद हो जाता है वो, अब बंद अगर हो जाएगा तो वो जितना स्टोर किया था 4:30 तक उतना आपको क्या रहेगा, दिखाएगा, थोड़ा सा डेटा लॉस होता है, बस यही इसमें फ़ायदा नहीं है। डीएमएल पूछा, डीएमएल पे लिख के आने वाला बात, ठीक है ना, कि इफ इट हैज स्टोर्ड सम रेगुलर इंटरवल्स, then suppose in the mid of interval, if any kind of like can say light basically electricity cut or anything like that has occurred, then he will be not able to see the time from the regular interval to the current time, वो लिखेगा इसको। लेकिन जब इंटरवल दी गई थी, जिस समय इंटरवल लैप्स हुई थी, तो दिख जाएगा उस बंदे को, ठीक है। सो इट टेक्स केयर ऑफ बैकअप रिकवरी, क्वाइट गुड। बाकी सब तो होता भी नहीं है, ठीक है। दिस इज द लाइक डेमोक्रेसी, एटलीस्ट यू कैन मतलब बेसिकली एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, अनलाइक यू नो नॉन डेमोक्रेटिक डिजाइन वगैरह वगैरह। और डेटा बैकअप्स क्या होता है कि डेटा टेकन रेगुलर इंटरवल्स, तो क्रैश सिस्टम फेलियर हो जाता है और डेटा क्या होता है वापस से रिस्टोर हो जाता है अपने ऑरिजिनल कंडीशन में। क्लियर है? डेटा कंसिस्टेंट बताया था आपको, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी को क्या करता है, वो सेम डेटा को अवॉइड करता है। डेटा जो ऑब्वियस कंसिस्टेंटली फॉर ऑल यूजर्स एंड एनी चेंजेस आर इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी वजह होता है कि डेटा जो स्टोर होगा वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, और देखते हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टोर तो नहीं हो रहा है, एट इज डन थ्रू वैलिडेशन चेक्स। इसी के साथ आप लोग का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्वाहा करते हैं हम। क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं गाइस, स्वाहा करते हैं। अभी बज रहे हैं आप लोग की 3:45 जब मैं ये रिकॉर्डिंग ख़त्म कर रहा हूँ। लेक्चर भी लाइव फ्रॉम 3:55 देखोगे आप लोग। अराउंड बन रहा है लेक्चर हम लोग का आज का ये वाला 50 मिनट का लेक्चर बना है। तो यू विल फ्री एट अगेन 4:45 PM सपोज, एंड यू विल देन गेट अ लेक्चर ऑन 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो ये रिकॉर्ड करूँगा मैं। सो बी रेडी फॉर इट एंड थैंक यू वेरी मच।